ये रही दीदी, ये रही। और ये इनका बेटा, इसका स्विमिंग पूल देखो तुम। ये दीदी ने इसके लिए स्पेशल स्विमिंग पूल मंगा रखा है। दीदी जनता पूछती है कहाँ से लाए आप इस स्विमिंग पूल को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। नहीं, मैं मस्त नहीं हूँ। मेरी हालत बुरी हो रखी है। कल से ही मेरा अभी तक हेडेक नहीं गया हुआ। कल जब मैं आई थी वहाँ से रुद्रप्रयाग से, उसके बाद मैं मतलब डायरेक्ट सो गई थी, पता है। तो उसके बाद से मैं उठी 11 बजे, तब भी मेरा सर दर्द ख़त्म नहीं होता। और अभी जाके उठी हूँ मैं 9 साढ़े 9 बजे, तो अभी भी मेरा सर दर्द वैसे ही बना हुआ है, पता नहीं क्यों। मतलब एक तो मेरे साथ यही होता है, मुझे ना गर्मी बिल्कुल सूट नहीं होती है, क्योंकि पौड़ी में बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं पौड़ी से बाहर कहीं जाना होता नहीं। और जब जाती हूँ मैं कहीं पे भी जहाँ पे हल्की गर्मी होती है, तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और वैसे भी वेदर इतना चेंज हो रहा है, तो उस वजह से भी। तो अभी देखते हैं कितनी देर तक सर दर्द रहता है और आज पूरे दिन भर में मैं क्या क्या करने वाली हूँ, तो आप बने रहें ब्लॉग के साथ। अब मैं जा रही हूँ दीदी के पास, क्योंकि दीदी की 2 पासबुक हैं जो मेरे रूम पे थी, तो मैं दीदी को देने जा रही हूँ, याद दिलाने जा रही हूँ। दीदी आपके पास कितने पैसे हैं? जाती हूँ मैं। क्या कर रही है दीदी? ये रही दीदी, ये रही। और ये इनका बेटा, इसका स्विमिंग पूल देखो तुम। ये दीदी ने इसके लिए स्पेशल स्विमिंग पूल मंगा रखा है। दीदी जनता पूछती है कहाँ से लाए आप इस स्विमिंग पूल को। ये ऑटोमेटिक स्विमिंग पूल है। इसमें जैसे गुपली कूदता है ना इसमें, तो ये पानी गर्म हो जाता है। सारा मुँह दिन धो लगी। लो दीदी, आपके लिए कुछ लाई मैं। आपकी पासबुक आप भूल गए थे, आप इतने अमीर हो यार। इतनी पासबुक है एक्सिस बैंक की, सिंडिकेट बैंक की। कि मुँह क्या, अब जब पैसे देखो जरा, पैसे इसमें कितने हैं। अब हम गाइस दीदी के पैसे देखेंगे, दीदी में कितने पैसे हैं। लोगों ने सिंडिकेट बैंक चेंज हो गया, कैनरा बैंक में आ गया है, मर्ज हो गया। और दीदी का अभी तक चल रहा है, बताओ सिंडिकेट में। दीदी की लंबी चौड़ी पहचान है यार। इसमें भी 2 लाख करीबन है। सब अपने आदमी काम करते कह रही है कि तू वीडियो बना, फिर इसमें जो टूरिस्ट आएंगे ना यहाँ से होके जाएंगे, जो केदारनाथ बद्रीनाथ तो नहाने के लिए इस स्विमिंग पूल में आएंगे। गौमूत्र पी के जाएंगे वो लोग। दीदी आज दीदी ने हमें सुबह 1 लोटा गौमूत्र दिया, पी लो बस तो हो जाओगे। वैसे पीना चाहिए, गौमूत्र अच्छा होता है। तो दीदी कह रही जो आएगा वो इस पानी में नहाएगा। ये स्विमिंग पूल है, इसमें रोज नया पूल है। नहीं यही तो है, मेरे पास अंदर भी है। तो आप अच्छे वाले कस्टमर हो ना एक्सिस बैंक के, तो दे रहे होंगे वो 2-3 दिन आपको। मुझे लग रहा है स्टार्टिंग की जो है वो ये है, उसके बाद मुझ लग रहा है ये अंकुर ने यूज़ किया था ये स्टार्टिंग में, शायद कुछ ऐसे था। फिर उसके बाद आपको मिली नहीं होगी ये, तो आपने दोबारा दी होगी, क्योंकि सब ना गद्दे के नीचे रखे हुए थे जितनों के पास वो थी ना, मतलब जिन्होंने मंगाई होगी या ली नहीं होगी, तो ये मिली। मैं अभी देख अभी बताऊंगी, क्योंकि जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनकी पासबुक, आपकी पासबुक ये सब गद्दे के नीचे थी। और जब आपने मांगी होगी तो फिर मिली नहीं होगी उस टाइम पे, तो नई पासबुक प्रिंट करके दे दी होगी, ये हुआ होगा। दीदी का स्टैंडर्ड क्वालिटी का किचन देखेंगे हम। ये दीदी कह रही मैंने टाइल्स लगा रखे हैं। ये ना अच्छा होता है। इसमें क्या होता है कि जो गांव के लोग हैं उनको तो पता होगा, ये जैसे लिपाई पुताई होती है ना, तो ठंडा ठंडा सा हो जाता है और सही भी है, कम लागत में अच्छा काम हो जाता है। मिस्त्री भी नहीं आना पड़ता, खुद से ही मतलब मिट्टी लाओ, मिट्टी में पानी डालो, एक कपड़ा लो और उससे इसकी लिपाई पुताई कर दो। और काफ़ी टाइम तक चलता भी है, ये अच्छा भी है मतलब। और हाँ, इसमें गोबर भी डालना पड़ता है, गोबर मिट्टी और पानी, और फिर उसको ऐसे घोल बना के ऐसे लगाना पड़ता है, तो सही भी है। जैसे टाइल्स वगैरह में तो कई बार क्या होता है कि आदमी फिसल जाता है, पानी वगैरह होता है, तो फिसलने का भी डर होता है और टूटने फूटने का भी डर होता है अगर कोई भारी चीज़ गिर गई तो। ये तो टूटा फूटा कुछ भी हुआ, दूसरे दिन इसकी लिपाई कर दो, फिर एकदम से सेट। और दीदी तो हमारी कलाकार, वो देखो, मैं आपको बैक कैमरे से बताती हूँ। इसकी लिपाई दीदी ने आज इसकी लिपाई कर रखी, ये है आज इसकी लिपाई हुई। और ये रखा हुआ है दीदी ने कनस्तर कच्ची का, इसमें बनती है कच्ची। इसमें दीदी ने अभी पानी रखा है अपने नहाने के लिए, क्योंकि अभी लिपाई करी होगी ना, अभी सूख गया है, इसमें हल्का हल्का सी मिट्टी तो लग रही है। और ये दीदी का दाल तो बन गई,
अब इसमें बनेगा खाना। मैं तो सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ। पहली बात तो मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं कुछ भी नॉन वेज खाती नहीं, तो बिरयानी कहाँ से बनाऊँ। और दूसरी बात कि सावन में खाऊंगी मैं बिरयानी, अगर कोई खाता भी होगा। सब्जी वाली वेज बिरयानी वो भी नहीं बना रही, मैं बनाऊंगी आलू की ठिंजोनी। तो ये आपकी पासबुक है, यहाँ पे रख दूँ? कहाँ पे रखूँ आपकी पासबुक? खिड़की में चिपका दे, वहाँ पे। उधर ही उधर। ठीक है, तो मैं बनाऊंगी आलू की ठिंजोनी, क्योंकि मुझे दाल दूल पसंद आती नहीं है। पहले मुझे राजमा की दाल भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, फिर इतनी खाई कि राजमा से ही नफरत हो गई मुझे। मतलब कभी कभी अच्छी लगती है दाल में, अगर चूज़ करने को बोलेंगे तो मैं राजमा ही वो करूँगी सजेस्ट सबको। लेकिन सजेस्ट अगर किसी पहाड़ी खाने के सामने करना पड़ेगा तो हम ये मुझे दीदी कह रही है कि सिर बांध लेते, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही है। उन लोगों को पता है मेरा कल सर दर्द हुआ, तो मैं आज नहाई तो मैंने लोग दवाई लेंगे दीदी कह रही है लोगों को पता है तो लोग दवाई लेके नहीं आएगी। अभी बताऊँ क्या है कि जो मेरा सर दर्द हो रहा था, इस वजह से मैंने अपना सर भी नहीं धुला। नहा तो मैं गई थी, लेकिन मैं सर नहीं धुला, कहीं सर दर्द ज़्यादा ना हो जाए। तो मैं नहाई, उसके बाद नाश्ता नुश्ता करा, अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। 1 बज गए, पता नहीं जितना भी बजा होगा, पर मैं दीदी को झूठ झूठ के दे 1 बज गए। अब मैं बनाऊंगी आलू की ठिंचोड़ी, क्योंकि आई लव आलू की ठिंचोड़ी। जो घर के साग होते हैं हमारे उत्तराखंड के, आलू की ठिंचोड़ी, चैसोड़ी, भटवणी, धबड़ी, तो ये चीज़ें अच्छी लगती है। तो मैं आज बनाऊंगी आलू की ठिंचोड़ी, क्योंकि घर से आलू आ रखे हैं, तो अब आलू की ठिंचोड़ी बनाऊंगी मैं। वैसे चूल्हे का अच्छा होता है, लेकिन हम गैस में ही बनाएंगे। तो अब बनाऊंगी मैं आलू की ठिंचोड़ी। ये है, मैं बताती हूँ आपको, ये घर के आलू, इसमें अभी मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि जैसे ये खेत से निकाले होंगे ना तो सीधे यहीं भेज दिए। और हम इतने नालायक बच्चे आएंगे, हमने धो के रखे भी नहीं है। हम सोचते हैं जिस टाइम पे बनाएंगे उसी टाइम पे ये मिट्टी वाले आलू धोएंगे। तो ये बहुत टेस्टी होते हैं, ये घर के आलू हैं, अपने घर के ना। तो जिन जिन के घर पे होते हैं उनको तो पता ही होगा, गाँव में जो लोग रहते हैं, तो बहुत टेस्टी ये आलू हैं। और बाकी हम इसके साथ लहसुन प्याज वगैरह तो काटेंगे। ये प्याज है, ये घर का नहीं है, जो घर वाला प्याज था उसकी मैंने सब्ज़ी बना के खा ली, क्योंकि उसकी सब्ज़ी भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो वो सब्ज़ी हमने खा ली। और ये जो प्याज है ये तो मार्केट गई है, तो इसी को फ़िलहाल हम यूज़ करेंगे। और ये टमाटर है, तो टमाटर हो चुका है 120 रुपये किलो पौड़ी में। तो टमाटर का तो खैर सोने के भाव बढ़ रहा है दाम, तो टमाटर हम एक ही डालेंगे। एक नहीं, वैसे आलू की ठिंचोड़ी में टमाटर ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो मैं एक छोटा सा छुटकू सा टमाटर भी डालूंगी, तो 2 टमाटर बहुत हैं। और बाकी लहसुन वगैरह जो होती हैं ये भी हम घर की यूज़ करेंगे। और इसमें जो आलू की ठिंचोड़ी में ना हम डालते हैं जख्या। ये पहाड़ी लोगों को ही पता होगा कि जख्या होता क्या है, क्योंकि जख्या वैसे बोलते नहीं है, ये बंजर खेतों में हो जाता है, तो पहाड़ों में बोलते हैं। मुझे नहीं पता सब जगह बोलते नहीं बोलते, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं कि जख्या बोना नहीं चाहिए, गाली लगती है उसकी। तो जख्या अपने आप बंजर खेतों में हो जाता है। यह भीड़ होती है, जैसे भीड़ मतलब कि जैसे पुस्ता वगैरह होता है ना, भीड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वहाँ पे अपने आप उग जाता है जख्या। तो हम इसमें जीरा नहीं डालेंगे, जख्या डालेंगे। जिसके घर में जख्या नहीं है वो जीरे का यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें जख्या डालेंगे। तो पहले मैं ये जो आलू हैं इनको धो के लाती हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ दीदी की रसोई में, जहाँ पे अभी मैं आई थी आप लोगों को बताने के लिए, जहाँ पे दीदी ने लिपाई पुताई कर रखी है। तो दीदी का भी किचन वैसे अंदर है, लेकिन दीदी जैसे रात का खाना वगैरह तो यहीं पे बना लेती है। तो यहाँ पे इस टाइम चूल्हा जल रहा था, तो मैंने सोचा जब जल ही रहा है तो मैं भी यहीं पे बना लेती हूँ। और आलू की ठिंचोड़ी जो होती है वो यहाँ पे ही मतलब बहुत अच्छी होती है, जो चूल्हे में बनाई गई होती है। तो सारा जो भी सामान है वो लेके मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। और आलू जो खींचने के लिए होता है, जो हम प्लम्बिंग करेंगे पोटैटोज, वो हम इसमें करेंगे, क्योंकि वैसे ये नॉर्मली जो होता है सिलबट्टे में होता है। तो सिलबट्टा तो यहाँ पे है नहीं, मतलब मेरे रूम पे नहीं है। और दीदी का सिलबट्टा है तो वो पता नहीं, मतलब बहुत छोटा है, उसमें मतलब छन छन की बात है, मेरी नहीं, मतलब मेरा नहीं आता है। मुझे अपने घर के सिलबट्टे की आदत पड़ी हुई है। तो ये ईमान दस्ती है, वैसे भी मैं इतने लोगों के लिए तो बनाना नहीं है कि मुझे सिलबट्टे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आराम से इसी में मैं कूटूँगी इसको, आलू को, और मैं बनाऊंगी फिर चूल्हे में आलू की ठिंचोड़ी। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। लोहे की कढ़ाई, तो ये भी हम दीदी की यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में भी
मस्त वाला मज़ा आता है। तो हम ये कढ़ाई भी दीदी की यूज़ करेंगे। तो इसको रख लेते हैं पहले चूल्हे में, और इसको कहते हैं फूकना। ये काफ़ी बड़ा है, तो वैसे ये बहुत छोटा सा होता है क्योंकि इससे ना फूंक मारते हैं जब आग बुझ जाती है। तो अभी मैं बनाऊंगी आलू की थिंचोड़ी। इसको बोलते हैं आलू की थिंचोड़ी। आप क्या क्या कहते हैं पता नहीं, क्योंकि कहीं कहीं पे भी क्या है ना, पहाड़ों में कि अलग अलग जगह में मतलब थोड़ा नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हम कहीं पे कुछ और बोलते हैं, कहीं पे कुछ और, किसी डिस्ट्रिक्ट में रीति रिवाज अलग हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में रीति रिवाज अलग हैं। मतलब हर थोड़ी दूरी पे कुछ ना कुछ वर्ड, कुछ ना कुछ लाइनें चेंज होती रहती है लोगों की। तो कई बार हम ही पहाड़ियों की समझ नहीं पाते। जैसे रुद्रप्रयाग, चमोली, जैसे वो गढ़वाली कहते हैं, तो किसी किसी की समझ आ जाती है, किसी किसी की नहीं आती है। तो यही है। तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं आलू की थिंचोड़ी, उनके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। क्योंकि एक ना होता है पालक होता है, तो जैसे पालक को काट के बनाते हैं, तो हमारे यहाँ बोलते हैं उसको कफली हमारे इधर, और पौड़ी में ही आधी जगह उसको बोलते हैं धबड़ी। तो समझ ही नहीं आ पाता कि धबड़ी क्या होता है। और जैसे बैठने का होता है, जिसमें मैं बैठी हुई हूँ, तो ये छोटा सा होता है लकड़ी का, तो हमारे यहाँ बोलते हैं इसको चौकल बोलते हैं, और कहीं कहीं पे बोलते हैं ठिलको। तो आप भी बताना आप क्या क्या कहते हैं। हमारे यहाँ चौकल कहते हैं और कहीं कहीं ठिलको कहते हैं। तो कई बार ना हमारी समझ में खुद वर्ड नहीं आते, हम टपराते होते हैं। फिर लोग बोलते हैं गढ़वाली होके गढ़वाली समझ नहीं आती है, लेकिन गढ़वाली समझ आती है, लेकिन कोई कोई वर्ड समझ नहीं आते। और ये चूल्हा जल चुका है और कढ़ाई में तेल डाल दिया, और ये होता है जखिया। ये मेरे हाथ पूरे काले हो गए इससे लकड़ी से पकड़ के। और ये होता है जखिया, जिसको हम इसमें डालते हैं, जिससे इसका स्वाद बढ़ता है। तो ये जखिया है। बाकी सब चीज़ काट के मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो अब मैं इसको जखिया को इसमें डालूँगी, उसके बाद प्याज, टमाटर और आलू डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो अभी मेरी मस्त वाली आग भी जल चुकी है। अब मैं बनाती हूँ आलू की थिंचोड़ी। हमने इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह जो था वो सब डाल लिया है। और अब हम इसमें पानी बढ़ा देंगे थोड़ा सा, हल्का सा, ताकि मतलब इसका स्वाद ख़राब ना हो। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पानी बढ़ा दूँगी तो फिर इसका स्वाद सही नहीं रहेगा। और इसके ऊपर रख देंगे हम एक प्लेट, तब तक ऐसे ही। तो जितना कुछ भी था उससे हमने बना लिया है। मतलब अभी इसमें नमक मिर्च वगैरह डालेंगे। तो अभी जितना भी था हमने वो डाल लिया है। बाकी एक पहाड़ों में जो भांग का बीज होता है, छोटे छोटे दाने का, धनिया के जैसे होता है दिखने में, तो जो भांग का बीज होता है उसको भी हल्का सा पीस के हम डालते हैं इसमें। जैसे आलू की थिंचोड़ी में, मूली की थिंचोड़ी में, जो जितनी भी थिंचोड़ी होती है उसमें हम डालते हैं। तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं वो, तो हम उसको डाल नहीं सकते हैं। बाकी जितना भी था प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह जितना भी हमारे पास था, हमसे हो सकता था उतने हमने बना लिया है। अब मैं कुछ देर तक इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ। फिर इसमें आके नमक मिर्च हल्दी मसाला डाल के इसको थोड़ी देर और चूल्हे में, गैस की आदत पड़ी है, चूल्हे में धीमी आंच में रख के, और फिर ये रेडी हो जाएगा। फिर इसको मैं खाऊंगी। तो फाइनली मेरा खाना बन के रेडी हो चुका है। चावल बनाए हमने गैस में जल्दी, और साग तो हमने चूल्हे में बनाया था। साग बन के हो चुका है रेडी। और ये है हमारा घर का मिक्स अचार, जिसमें आंवला है, गाजर है, मूली और मिर्च है। तो अब मैं खाना खाती हूँ। कितने दिन से स्कूल नहीं गया तो डीएम ने कितने दिन की छुट्टी दे रखी थी? हाँ 5-6 दिन हो गए ना। और आज हरेला की छुट्टी थी। अब कब जाएगा तू स्कूल? कल 6 बजे जाऊंगा। कल कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे उठ गया तू? 5 बजे दोनों के दोनों। तूने खा लिया आम अपने खट्टे खट्टे? कहाँ से लाया? पूरा खा लिया? अच्छा हाँ सही बोला, गुड। क्या बोला गुबली इसने? आगे पढ़ने का दादा है। हाँ दीदी आप आपकी पढ़ने का दादा है। हाँ यही बोला, ये बोल नहीं पा रहा है।
बोल नहीं पा रहा है ये क्लियरली बोल देती है, ये नहीं बोल पाता है। तो वो बच्चे कह रहे हैं कि आपके ना फ़ोन का जो कवर है उसका कलर और नेल पेंट का कलर की दीदी सेम सेम है, दोनों गिरे गिरे हैं ना। वैसे मैंने ये सोचा नहीं था ना, मेरे माइंड में आया था, लेकिन बच्चे होते हैं ना, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोच लेते हैं और मतलब सोचते सही हैं। तो मतलब वो बोल रही कि आपके ना फ़ोन का जो कवर है और आपकी नेल पेंट का कलर है वो सेम सेम है। चलो ठीक है, किसी ने इतना ध्यान तो दिया मुझ में। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे बज चुके हैं शाम के 7:30 और मैं अभी जस्ट उठी हूँ क्योंकि मैं खाना खाने के बाद सीधे सो गई थी, लेकिन नींद तो आ नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब जाके मौसम में मतलब ऐसे बादल अब लगे हैं, अगर दिन में लग जाते तो थोड़ा गर्मी कम हो जाती और चैन से सो पाती मैं, कम से कम पंखा तो काम करता। फिर क्या होता है ना, गर्मी में पंखा भी काम नहीं करता, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और जैसे मैंने सोचा थोड़ा मतलब सोने का हो गया था, तब तक लाइट चली गई और बिना लाइट के तो पंखे ही नहीं चलते, और जब पंखे नहीं चलते तो फिर यहाँ सोना बहुत मुश्किल है। फिर मैं उठ गई, फिर मैंने बर्तन धोए, अभी थोड़ा मुँह हाथ धो के थोड़ा ताजगी लेने के लिए मैं बाहर में बैठी हुई हूँ, मस्त हवा आ रही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और इस ब्लॉग को मैं इसी के साथ ख़त्म करती हूँ। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।